हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सा आज टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है कि आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब होने वाली है कि जिसमें से आप लोग को कहीं पर कैलकुलेशन या कहीं पर आपको ऑप्शन खोजने में सबसे ज़्यादा मदद ये करता है, डिजिटल सम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या है, आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर देखो, ये डिजिटल सम का अर्थ ही हो रहा है क्या, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, देखो डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों का योग। डिजिट का मतलब आप लोग जानते हैं अंक, और सम का मतलब योग। ठीक है, अब आ जाओ डिजिटल सम का होता क्या है। हम लिख दिया है सीधा सीधा डिजिटल सम हिंदी में। ठीक है, होता क्या है, इसमें क्या परिभाषा है, किसी संख्या की सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक अंकीय योग या डिजिटल सम कहते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो कह रहा है कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक को अंकीय योग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल मान लो, जैसे मान लो हमारा 1 2 3 है। अब हम अगर इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 123 का हम डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, सभी अंकों को हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 3। अब इनका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, इनका डिजिटल सम हमारा क्या हो जाएगा, डिजिटल सम क्या होगा, 1 2 3 हो गया, 3 6, यही हमारा डिजिटल सम हो गया। ठीक, फिर दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे 135 ले लो। 135 का हमारा डिजिटल सम क्या होगा, 135 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9। ठीक है, यही हमारा डिजिटल सम होता है। और ये यूज कहाँ होता है, यूज हम आपको बता दिए हैं कि आप लोग जानते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें ऑप्शन पहले हम इसको डिजिटल सम निकालते हैं, कोई भी अगर डिजिट दी है कैलकुलेशन छोटा करने के लिए, जल्दी टाइम मतलब कि टाइम भी मतलब जो जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसके लिए तो ये है हमारा डिजिटल सम। और एक कॉन्सेप्ट आ गया है 9 का आप लोग को हम पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, और हमारा डिजिटल सम आता क्या क्या है, देखो पहले एक चीज देखो, डिजिटल सम हमारा लास्ट में कोई भी संख्या अगर हम मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, अगर हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना होगा बताओ। देखो हम अगर इसका 7 और 2 9 का डिजिटल सम हमारा क्या होता है, डिजिटल सम हमारा लास्ट में जोड़ने पर क्या हो जाता है, 9 ही आता है, वही संख्या आ जाती है। देखो हम अगर देखो 7 और 2 9, पहले इन संख्याओं का डिजिटल सम 3 + 5 + 7 + 9 + 2 है। ठीक है, अब इनको हम जोड़ते हैं, 8 हो गया, 8 7 15 15 15 और 2 17 और 17 और जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, 7 1 8, यही हमारा डिजिटल सम हो जाता है। लेकिन अभी इसको ना काटो, अभी बेसिक समझो कि बताते हैं लोग कैसे आएगा। ठीक है, पहले अभी आप लोग एक टेबल देखिएगा तो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। पहले हम आपको एक टेबल बनाते हैं और भी देख लो, जैसे मान लो 58 ले लो। 58 का हम अगर डिजिटल सम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो गया + 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। अभी इसका डिजिटल सम नहीं निकला है, इसका ये मतलब ये है कि 58 को इतनी बार जोड़िए कि जाकर के एक अंक प्राप्त हो जाए। तो अब इसको 1 + 3 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब ये हमारा डिजिटल सम, यही हमारा अंकीय योग है। ठीक है,
अब ये हो गया, और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो क्या नाम 32 ले लो। 32 को डिजिटल सम क्या होगा, 32 का हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया, समझ में आया। ऐसे डिजिटल सम निकालना है, लेकिन हमें अभी एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हम आपको आगे समझाते हैं। थोड़ा बेसिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज ध्यान देना होगा आपको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। और हमारा डिजिटल सम आता क्या क्या है लास्ट में, देखो डिजिटल सम आता क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि डिजिटल सम हमारा जो लास्ट में आती हैं जो संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन से अंक आते हैं, संख्याएं नहीं अंक, सॉरी। देखो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यही हमारी सभी यही अंक आएंगे, ठीक है। इनको जोड़ते जोड़ते जो भी हमारी संख्या रहेगी उसको हम जोड़ते 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 एक नंबर लाएंगे, मतलब एक अंक, ठीक। थोड़ा ध्यान देना, नंबर और अंक में थोड़ा सा वो हो जा रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गया कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। पहले हम एक आपको टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको हम समझाते हैं। देख लो, हम पहले एक बार लिख दे रहे हैं। कौन कौन सी संख्याएं मतलब डिजिट आएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारा जो 9 होता है इसका खेल बहुत बड़ा होता है। 9 = 0 मानो, ठीक है। अभी समझ में आएगा सब, पहले अभी कुछ ना करना, अभी एक बार 9 का जोड़ देखो और एक बार 9 का गुणा देखो, ठीक है। अभी कुछ आपको नहीं बोलना है। देखो 9 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारी वही संख्या आती है। देखो कैसे, अभी पहले हम समझाते हैं आपको। देखो 1 + 9, 2 + 9, 3 + 9, 4 + 9, 5 + 9, 6 + 9, 7 + 9, 8 + 9 और 9 + 9, ठीक है। इन संख्याओं, अगर किसी भी संख्या में 9 को हम जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें 9 को हम जोड़े रहते हैं। ध्यान देना, 9 ऐसी संख्या है कि अगर हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो क्या होता है, किसी अंक में जोड़ते हैं तो वही अंक प्राप्त होता है, ठीक है। देखो कैसे, 9 और 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 0 कितना आ गया, 1 आ गया। देखो जो संख्या में, जिस अंक में हम 9 को जोड़े थे वही अंक प्राप्त हुआ, देखो, ठीक है। अभी देखते रहो, अभी 9 का बहुत बड़ा क्या नाम खेल है, ठीक है। 9 को हम इसलिए 0 किए हैं। पहले बेसिक समझ लो, धीरे धीरे समझ जाओगे। फिर इसके बाद 9, अब देखो 9 और इसको जोड़ो, कितना हो गया, 11। अब इसका हम करेंगे 1 + 1, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ है और 2 यहाँ आ गया। अभी समझ में आ जाएगा सब आपको। फिर इसके बाद 9, 3 12। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। देखो वही संख्या प्राप्त हो रही है, ये सब डिजिटल सम है। फिर 4, 9 4 13। फिर क्या करेंगे, 1 + 3 = 4। देखो 4 प्राप्त हो गया। फिर 9 5 14। फिर क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5। देखो वही संख्या, वही अंक प्राप्त हो रहे हैं जिनमें 9 को हम जोड़े हैं। तो 6 9 15 हो गया, 15 और इस
इसको जोड़ देंगे 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। फिर इसके बाद 16, ये हो गया 16। अब 1 + 6 ये कितना हो जाएगा 7। फिर 8 7 ये हो जाएगा 17। ये कितना आ जाएगा 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। इसको जोड़ेंगे 1 + 1 = 9। देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि 9 में किसी भी अंक में 1 से लेकर 9 तक हम किसी भी संख्या में 9 को अगर हम जोड़ते हैं, 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी संख्या क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। 9 नहीं, वही संख्या। देखो कैसे, समझो ध्यान से। 9 में अगर मान लो हम एक में 9 को जोड़ा तो कितना हो गया 10। अब 10 का डिजिटल सम बनाएंगे कैसे, अंक को जोड़ देते हैं। 1 + 0 1 आ गया, 2 और 9 11 हो गया, 1 1 2 हो गया। वही संख्या प्राप्त हो रही है, देखो ध्यान से, वही संख्या प्राप्त हो रही है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। वही संख्या प्राप्त हो जा रही है, समझ में आया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी अंक में 9 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वही अंक प्राप्त होता है डिजिटल सम लगाने पर, ठीक, समझ में आया। अब आ जाओ गुणा में आ जाओ। 1 × 9, 2 × 9, 3 × 9, 4 × 9, 5 × 9, 6 × 9, 7 × 9, 8 × 9, 9 × 9। अब इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको भी ध्यान से खुद देखो कि होता क्या है, ध्यान से इसको भी देखना है आपको। इसको नोट कर लो आप लोग। देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो, देखो हम वही संख्या प्राप्त होती है, देखो वही अंक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी अंक में 9 को जोड़ने पर वही अंक प्राप्त होता है। लेकिन अब इसमें गुणा में क्या आ गया है, देखो 9 को हम गुणा करते हैं, कितना आता है 9 आता है, ठीक है। इसका डिजिटल सम क्या आ गया, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। देखो 9 आएगा। किसी भी अंक को 9 से गुणा करने पर 9 ही आता है। अभी देखो 9 दूना 18 और इसका डिजिटल सम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9। देखो 9 आ रहा है, 9 त्रिका 27, 2 + 7 9 आ रहा है, 9 चौक 36, 3 + 6 कितना आ गया 9 आ गया, 9 बचे 45। इसका डिजिटल सम 4 + 5 9 आ गया, 9 7 63, 9 6 54, 9 6 54 हुए। अब इसका डिजिटल सम निकालोगे, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। देखो ध्यान से देखते रहो, अभी सब कुछ क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। अभी हम और कुछ बता दें लेकिन वो क्लियर नहीं होगा। क्लियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जब जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसको बताने पर ऐसे दिमाग में घूमता रहेगा कि आ कहाँ से रहा है, ये हो क्यों रहा है, ठीक है। पहले एकदम धैर्य बना के रखो, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। फिर 9 7 63 क्या हो जाएगा, 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, ये भी 9 प्राप्त हो गया। और फिर 9 8 72, 9 8 72 में क्या हो जाएगा 7 + 2 = 9। देखो, और फिर 9 9 81, फिर 8 + 1 = 9। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी भी अंक को 9 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, उसका डिजिटल सम 9 ही प्राप्त होता है। ये भी ध्यान से नोट कर लो, क्या प्राप्त होता है 9 ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये नोट कर लो आप लोग। देखो कहने का अर्थ क्या है कि अगर किसी भी संख्या में 9 आता है जोड़ में या गुणा में, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, 9 ही प्राप्त हो रहा। मतलब कि अगर किसी में जोड़ रहे हैं, अगर किसी संख्या में जोड़ रहे हैं 9 को, तो वही अंक प्राप्त हो रहा है।
वही अंक का मतलब है यही, जैसे हम इसी संख्या में, अगर हम इसी संख्या में क्या नाम कहते हैं 9 को जोड़ रहे हैं तो वही संख्या हमारी प्राप्त हो रही है, तो इससे अच्छा 9 को नहीं लेते हैं, 9 को 0 ही मानते हैं। समझो पहले ध्यान से हमारी बात। ध्यान का मतलब ये है कि मान लो हम 2 में 9 को जोड़ रहे हैं, 2 में 9 को जोड़ रहे हैं और इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। हमें मान लो यहां देखो 2 और 9 है, जैसे जोड़ का बता रहे हैं, जैसे मान लो 2 + 9, अब इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। तो बताओ क्या कैसे निकालेंगे हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे कैसे? देखो इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, 9 और 2 11, ठीक है, समझो हमारी बात, 9 2 11, अब 11 आ गया तो अब इसका एक एक का हम डिजिटल निकालेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, क्या आ गया 2। इसका अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ ये हो गया कि हम 2 में 9 को जोड़ रहे हैं तो 2 ही प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो इससे अच्छा हमें 9 को नहीं लेना है, 9 को चाहे 0 मानो और चाहे क्या नाम कहते हैं जोड़ो ही ना, 9 को कट कर दो, क्योंकि हम उसी संख्या में जोड़ रहे हैं, वही संख्या हमारी प्राप्त हो रही है। समझो हमारी बात। अगर हम मान लो 3 + 9 हम जोड़ इसका डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? 9 और 3 12, कितना हो गया 12, और फिर हम 1 + 2 कर रहे हैं, कितना आ गया 3। देखो जब हमारा 3, हम सीधा सीधा अगर ऐसा फंडा आता है तो 9 को हम काट देंगे, 9 को काट देंगे, ये समझो हमारी बात, 9 को काट देंगे। पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर होगा जब कॉन्सेप्ट, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना। देखो देखो पहले ध्यान से खुद देखना। देखो 9 को हम क्यों नहीं लेते हैं ज्यादा? देखो जैसे हम मान लो 1 + 9 की, ठीक है, 1 + 9 की, अब इसका हमें डिजिटल सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे निकालो, हम गलत कर दिए, सॉरी। देखो जैसे 19 है, अब 19 का हमें डिजिटल सम निकालना है, कैसे निकालेंगे? डिजिटल सम पता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सीधा क्या करते हैं 1 + 9, क्या करते हैं 9, और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब इसका डिजिटल सम और 0 को नहीं लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम +0 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तुम्हारा डिजिटल सम आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे फिर देखो 2, जैसे मान लो 29 का लो, इसका डिजिटल सम निकालो। अगर इसका डिजिटल सम निकालोगे +9, कितना हो गया हमारा? आ गया डिजिटल सम 11 आ गया, ठीक। अभी भी इसको जोड़ना पड़ेगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। इसका अर्थ समझ रहे हो कि 9 को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हम देखो 1 में 9 को जोड़ा, 1 ही प्राप्त हो रहा है। समझो हमारी बात सही से, 1 में 9 को जोड़ा हमने तो 1 ही प्राप्त हो रहा है, तो हम 9 को नहीं लेंगे, 9 को 0 मानेंगे। पहले मेरी बात समझो सही से, 9 = 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 1 में हम 9 को जोड़ रहे हैं, 1 में 9 को जोड़ रहे हैं, उसका डिजिटल सम निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है? वही संख्या प्राप्त हो रही है। कौन सी संख्या? वही संख्या प्राप्त हो रही है जिसमें हम 9 को ऐड कर रहे हैं, वही अंक प्राप्त हो रहा है जिसमें हम 9 को जोड़ रहे हैं, ठीक। अब 29 की बात आई तो 29 में हम 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? मेरा 2 ही प्राप्त हो रहा है, इससे अच्छा है 9 को हम 0 मानेंगे। समझ में आया? दिमाग में कुछ आया? अब तो कुछ बत्ती तो जली होगी दिमाग में कि हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लो। देखो जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, ये समझ लो 9 का बहुत बड़ा खेल है इसमें, समझ लो। अगर 9 नहीं समझ पाए तो ये समझो कि डिजिटल सम में बहुत दिक्कत है। अब ऐसा आता है तो ये समझ लीजिए आपको बहुत टाइम लगेगा कहीं पर भी ऐड करने में, वो करने में, ठीक है। मान लो अगर क्या नाम कहता है 4 49 का मैं अगर डिजिटल सम निकालना है तो क्या करोगे? 49 का डिजिटल सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पता है कि अगर इनका डिजिटल सम हम निकालते हैं, जैसे 4 + 9 कितना हो गया? 9 4 13। खूब ध्यान से देखो, 13 आ गया। 13 आने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे? 1 + 3 कितना आ गया? 4। तो इससे अच्छा हम 9 को काहे लेंगे जब हमारा 4 ही प्राप्त हो जा रहा है, जो संख्या के, जो डिजिट के साथ है, ये जो अंक के साथ है, ये
तो हमें 9 को 0 इसीलिए मान रहे, ठीक है। अब एकदम क्लियर हो गया ना दिमाग में, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मतलब पहले जोड़ की मतलब बात थी, मतलब कि ऐड की बात थी। अब आ जाओ मल्टीपल की बात सुनो, होता क्या है इसमें। देखो दिख रहा है आप लोग को बढ़िया से, देखो मान लो कहीं पर अगर मल्टीपल की बात आ जाए, जिस संख्या में हम मल्टीपल करते हैं किसी भी डिजिट में, किसी भी डिजिट में हम 9 को अगर मल्टीपल करते हैं तो हमारा 9 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 9 ही प्राप्त होता है। देखो 1 मल्टीपल 9 बराबर 9 ही डिजिटल सम प्राप्त होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर इसके बाद देखो जैसे क्या नाम 2 मल्टीपल 9 कितना हो गया 18, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1 + 8 बराबर कितना हो गया 9। ये हमारा डिजिटल सम 9 प्राप्त हो रहा है। देखो इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है कि अगर हम किसी अंक में 9 को गुणा करते हैं, किसी अंक में 9 को गुणा करते हैं 9 से, तो हमारा डिजिटल सम क्या प्राप्त हो रहा है 9 ही प्राप्त हो रहा है। देखो ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर इसके बाद 3 × 9 करोगे 9 × 3 = 27, इसका डिजिटल सम क्या होगा 2 + 7 = 9। ये भी हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 9 ही प्राप्त हो रहा है। 4 + 9 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 9 × 36, 3 + 9 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 9। देखो किसी भी डिजिट में 9 से मल्टीपल करने पर 9 ही प्राप्त होता है। दो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, दो कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब आ जाओ हम आपको और एग्जांपल बताते हैं, इसको देख लो, नोट कर लो। देखो जैसे मान लो ये आपको हम छोटा सा एक बता देते हैं एग्जांपल, जैसे देखो ऐड वाला पहले देखो, ध्यान से को देखना। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम अगर कहीं पर मान लीजिए, हम कैसे समझेंगे कि हमारा डिजिटल सम सही है, सही मतलब कि लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। देखो इसका अर्थ ये होता है ना डिजिटल सम का, इसका अर्थ ये होता है कि कहीं पर जानते हैं आप लोग कि सभी एग्जाम में क्या होते हैं 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर हम इनका बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, बहुत बड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जब बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है तो हम क्या किसका यूज करेंगे, ये डिजिटल सम का। डिजिटल सम ये समझ लीजिए कि सेकंडों में ही पूरा आपका फाइनल कर देगा अगर आपको आता है तो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल में ले लो, जैसे मान लो अगर आपके पास आ गया क्या नाम, जैसे 11 + 12 और बराबर 23, ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है, बायां और दायां पक्ष, ठीक है। देखो सबसे अच्छा है कि हमें अगर बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत बड़ा सा सवाल आ गया, तो उसको हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा सा सवाल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। और टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, क्या करना है, हमको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, टाइम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा अंक लाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम LHS और RHS कैसे समझें कि डिजिटल सम यूज हो रहा है। देखो हम इसका निकालेंगे, 1 + 1 कितना हो गया, और फिर इसके बाद 1 + 2 कितना हो गया, 1 1 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। देखो ये है LHS, पहले ये ध्यान दो। फिर इसके बाद इसको उठा लो, 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो गया। देखो डिजिटल सम काम किया कि नहीं काम किया, यहाँ पर डिजिटल सम काम किया कि नहीं, डिजिटल सम साइड में लिख रहे हैं डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम हमारा काम कर दिया कि नहीं काम कर दिया, इस मतलब कि देखो 23 इधर आ रहा था, मतलब सॉरी ये 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। क्यों, क्योंकि देखो डिजिटल सम का खेल है यहाँ पर,
ठीक है। अब अगर ऐसा आता है तुरंत हम अंक को जोड़ देते हैं, तुरंत हमारा इतना प्राप्त हो गया, इधर प्राप्त हो गया, तो हम तुरंत ऑप्शन पकड़ लेंगे। लेकिन अभी ऑप्शन वाले हम नहीं बता रहे हैं, पहले आपको हम बेसिक बता रहे हैं एकदम, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं, अभी बहुत ज्यादा हम लेंदी नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लो 395, 3276 प्लस 928 प्लस 326 फिर 231। ठीक है, अब देखो इनका डिजिटल सम हम कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी कैसे कैसे जोड़ेंगे, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें हम डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे, पहले देख लो आप लोग, दिख रहा है सही से। इनमें डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे आप लोग को ये ध्यान देना है। देखो 395, 32, 76, 92, 928, 326 प्लस 231, इनमें हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, आपको हम बताए थे कि 9 में हम किसी भी संख्या से ऐड करेंगे वही संख्या हमारी प्राप्त होती है, तो इसको हम कट कर देंगे। 5 और 3 कितना हो गया, 8। देखो 6, 3, 9 खत्म, 7, 2, 9 खत्म। ठीक है, यहाँ पर 0 बचेगा, फिर इसके बाद 9 खत्म, फिर क्या बचा, 8 और 2 10, 10 10 बचा, क्या हो जाएगा, 10 हो गया, और 10 का डिजिटल निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको देखो नीचे नीचे लिखें, देखो ये 9 खत्म तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 यहाँ पर, फिर ये क्या 0, फिर यहाँ क्या बचेगा 10, और 10 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 और 3 9, 9 जान रहे हो किसी में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है 2। फिर इसके बाद यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9, 9 2 11, 11 और 6 17, और इनका डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 7 = 8। यही हमारा डिजिटल सम हो गया, जैसे निकालना ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लो। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बार अगर आप देख रहे हो तो पहले आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब धीरे 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 आपको धीरे धीरे समझने आने लगेगा ना समझ में, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, अभी ऐड वाला चल रहा है। ठीक है, अभी ऐड वाला इसमें सब चलते हैं। इसमें देखो डिजिटल सम में ऐड भी चलता है, माइनस भी चलता है, मल्टीपल भी चलता है, डिवाइड भी चलता है, स्क्वायर भी चलता है, घनमूल चलता है, वर्गमूल चलता है, सब चलता है। ठीक है, ये सब में करीब यूज होता है। देखो एग्जाम्पल क्या है, 43 52
प्लस 35, फिर 87,292, फिर 35, 7962। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा 43 52 35 167 87 29 35 7 962। ठीक है, देखो ये इसमें घबराना नहीं है। क्या नहीं है? घबराना नहीं है। हम जब पहली बार हम भी पढ़ रहे थे तो हमें भी बहुत धीरे 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 नॉलेज हुआ, तब हम भी पढ़ने लगे धीरे धीरे धीरे। ठीक है, जब आप भी ऐसे धीरे 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 पढ़ते रहोगे तो खुद ही नॉलेज हो जाएगा। थोड़ा पहले धीरे धीरे समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। हमने ये समझ लो कि इतना मतलब बेसिक में आपको बताया है कि अगर देखोगे पूरी वीडियो तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको फायदा हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात नहीं है। अब इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो और आप लोग को टाइम देते हैं 2 मिनट कि कौन कौन इसका क्वेश्चन का आंसर देगा। निकालो, आप लोग भी निकालो, समझ में आ रहा है? निकालो भैया। देखो बताए थे कि इसमें देखो 4 5 9 खत्म, ये कितना हो जाएगा? 3 3 और 2 5। और देखो कहीं 6 और 3 9 होता है, ये भी खत्म। और कहीं खत्म, और 6 7 ये भी 5 और 6, 6 और 7 13, 13 थोड़ा है। फिर इसके बाद 9 खत्म, 7 2 9 खत्म 8। फिर इसके बाद 9 खत्म, फिर इसके बाद 7 और 2 9 खत्म। फिर इसके बाद ये कितना है? 6 और 3 9 खत्म, ये भी। फिर कितना बचा? 5। सही है। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 और इसका डिस्टेंस हम 4 हो गया। फिर इसके बाद 8 हो गया। फिर इनको सबको जोड़ दो, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 5 22। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? यहाँ पर गलती हो गई है, 1 मिनट। 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म। यहाँ पर डिजिट, रुको, अंक गलत हो गया है। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देख लो। 1 मिनट, थोड़ा डिजिट हमने कम लिखा। यहाँ पर 87,292 में है, तभी ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। देखो यहाँ पर कितना बचा? 5 बचा। फिर इसके बाद यहाँ कितना बचा? 13 बचा। फिर इसके बाद देखो 9 खत्म, ये। फिर 7 और 2 9 खत्म। फिर 8 और 2 10, यहाँ 10 लिखो। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बचा था? 5 बचा था। ठीक है, समझ में आया? देखो 5 और 4 को जोड़ेंगे, 9 खत्म, वहीं पर कट कर दिए। पता है कि जो चीज हम जिस अंक में या संख्या में जोड़ते हैं वही अंक प्राप्त होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर क्या? 5, इसका करेंगे डिजिटल सम 4, इसका 1, फिर इसके बाद 5। इसको हम सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, और इसका डिजिटल सम 6।
ठीक है, डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। नोट कर लो। देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, समझो। देखो देखो छोटा एग्जांपल है, 25 + 35, इसका डिजिटल सम निकालो आप लोग, क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा। यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसके बाद और भी अच्छे से लाएंगे क्वेश्चन, लेकिन देखो इसका निकालो आप लोग। देखो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 2 + 5, देखो एकदम बेसिक में देखो, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 + 5, इसको जोड़ोगे 7, इसको जोड़ोगे 8, फिर इसका 8 7 15, फिर 1 + 5, डिजिटल सम हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में 6। यही हमारा डिजिटल सम होता है, यही हमारा डिजिटल सम होता है, ठीक है मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये वीडियो, ठीक है। देखो कैलकुलेशन या आपका जो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत मंद है, और आपको ये सबसे ज़्यादा फायदा वही करेगा जहाँ पर आपका कैलकुलेशन कम टाइम में ज़्यादा काम करे। कम टाइम में ज़्यादा काम करने का मतलब ये है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको तुरंत मिनटों में उत्तर दे दे, ठीक है। तो ये है हमारा डिजिटल सम। नहीं बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, उसको मल्टीपल करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, बहुत ज़्यादा उसी में डेसिमल आ जाता है। अभी आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आज शुरुआत है डिजिटल सम का, तो इसीलिए हम इसमें क्या किए हैं, बहुत स्लो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना, तो सबको मैं बताया हूँ। अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है कि हाँ हमको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ सर इसमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।